गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मेघा सिंह जो निहायत सज्जन थे और किस तरीके से भेरूदान उनसे ईर्ष्या करने लगा और फिर उनके ऊपर वह ईर्ष्या की इतनी ज़्यादा हो गई कि वह उनको मारने तक का प्रयास किया और वो मारने के लिए आगे ही बढ़ा चाकू लेके कि एकाएक कहाँ से एक सांड आया जो उन दोनों के बीच में से होता हुआ गुजर गया। उससे भेरूदान गिर पड़ा। अब कहानी आगे करते हैं। यह मुझे मारने आया था, यह चीज़ उनके दिमाग में आई ही नहीं और वह भेरूदान के मुख पर पानी की छींटें डालने लगे। भेरूदान धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोली तो वह दर्द में करा रहा था। जमींदार की पत्नी ने पूछा, यह कैसे हुआ? पति ने कहा, इसी के कटार से स्वयं ही इसे लग गई। पत्नी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हत्या करने आया हो? पति ने कहा, यह क्या कह रही हो? इसे तो सांड ने मार दिया, यह तो सांड से मेरी रक्षा कर रहा था। अब वह पूर्ण चेतना में आ गया। जब वह पूरी तरीके से होश में आया तो वह जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा। गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। मेरे मन में अत्यधिक ईर्ष्या जग गई थी, आप मुझे इसका दंड दे दें। जमींदार ने कहा, तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, हम तुम्हें दंड 3 तरीके से देंगे। कहें आप दे दें। कहें पहला, काम, क्रोध और लोभ मोह तुम छोड़ दो। अपन दूसरा, इस शरीर से किसी को कभी भी कुछ बुरा मत करना। बस यही भाव रखना कि हम इससे भगवान की सेवा करें। इस शरीर से सिर्फ भगवत सेवा करना। कठोर वाणी भी मत बोलना किसी से। और तीसरा, सत्य और हितकर वाणी से ही भगवान का नाम जप करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, सबको जो सुखदाई लगे वह कीर्तन करना। ऐसा लोभ और क्रोध इसको निकाल देना, प्रसन्नता से और सरलता से भगवत भजन करना। यही तुम्हारा दंड है, जिससे कि सबका मंगल हो। यही मैं तुम्हें दंड 3 देता हूँ। उसके अंदर परिवर्तन हो आया और वह भी एक अच्छा भक्त बन गया। मेघा सिंह का पुत्र सज्जन सिंह था। पिता की तरह वह भी धार्मिक और अच्छे दर्जे का मालिक था। उसे घुड़सवारी का शौक था। एक बार घुड़सवारी के समय घोड़े पर से वह गिर पड़ा और उसके मुख से खून निकल पड़ा। उसकी नई नई शादी ही हुई थी कि ठकुराइन रो पड़ी। डॉक्टरों ने कहा, अब इसे बचाना बहुत मुश्किल है। पिता ने अपने पुत्र को उपदेश दिया, बेटा, जो भी संबंध था वह सब नाटक था। एकमात्र गिरधर गोपाल ही तुम्हारा है। तुम अपनी पत्नी का मोह छोड़ दो। अब वह बेवा हो जाएगी, यह तुम अच्छे से जान लो, और जीवन पर्यंत गिरधर गोपाल की सेवा में रहेगी। तुम नहीं रहोगे तो यह अपने प्यार को कृष्ण की सेवा में अर्पित करती जाएगी। तुम निश्चिंत रहो और उस परमात्मा के प्रकाश को याद करो। परमात्मा में अपने प्रकाश को मिलाओ। पिता के मुख से यह बात सुनते हुए पुत्र ने अपने प्राण छोड़ दिए। पत्नी रोई नहीं, वह जीवन पर्यंत कहीं गई नहीं, ना ही मायके गई
और उस गिरधर गोपाल की सेवा में निरंतर लगी रही। इसमें सर्वाधिक प्रेम बेटे के लिए बाप का था न, सेवक के लिए मालिक का था। इसके बाद गुरुदेव ने भक्त ललिताचरण की कथा सुनाई। वैश्य परिवार में जिसका जन्म हुआ था भक्त ललिताचरण बहुत ही संपन्न था। बहुत समयों के बाद उसके घर संतान हुआ। सब बड़े खुश थे। पिता हनुमान चालीसा का पाठ करता, माँ तुलसी में जल डालती, पुत्र अपनी आँखों से यह सब देखता रहता। छोटी उम्र में ही उसे हनुमान चालीसा याद हो गया। वह भी अर्घ देने लगा। उसके संस्कार पड़ गए। उसे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होने लगे। वह माँ को बताता कि माँ, सपने में मैंने क्या देखा, और माँ उसके सपने की बात कथा समझ के टाल देती। एक बार उसके गांव में नौटंकी आई। कृष्ण की लीला चल रही थी। उसने देखा कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं और गोपियां बिलाप कर रहीं। हा माधव, हाय माधव, हे केशव, हे कृष्ण, तुम तो हमें छोड़ के चले जा रहे। मैं अब इस संसार में कैसे रहूँगी? मैं संसार में किस सुख का वर्ण करूँगी? सुख का तो वर्ण नहीं करूँगी। देखो उद्धव आए, गोपियों को समझाया, जाकर कृष्ण को बताया। गोपियाँ तुम्हारे बिना सूख कर कांटा हो गई। यह सारा दृश्य बड़ा भाव विभोर होकर के ललिताचरण देख रहे थे। ललिताचरण के आँखों से फफक करके आंसू बह निकले और वह घर आया। घर आकर के उसने स्वप्न देखा। हनुमान स्वामी कह रहे हैं, ललिताचरण तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हनुमान स्वामी ने कहा, ललिताचरण तुम्हें कृष्ण ने अपनी रास में स्थान दिया है। यह तुलसी की माला रख लो, नित्य इस पर जप करना और वृंदावन की भूमि तुम चले जाओ। जब उसकी नींद टूटी तो तुलसी की माला उसी के पास पड़ी हुई थी। वह वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर ललिताचरण अपने ही भाव में डूबे रहते। कभी देखता कि माखन की चोरी हो रही है, फिर कभी देखता गोपियों का रास हो रहा है। इसी प्रकार 15-16 वर्ष बीत गए। एक महात्मा आए, उन्हें रोटी और छाछ दे जाते और उसे खा करके वह यमुना जी का जल पी लेता और मस्त रहता। एक दिन वे अपने भाव में ही डूबे थे। भगवान का रास देख रहे थे कि राधिका की सहेली ललिता आईं। बोली, ललिताचरण भगवान ने तुम्हें अपनी रास में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। भगवान कृष्ण का स्पर्श पा गए और वह ललिताचरण पागल से हो गए। 15 वर्षों तक सीढ़ियों पर दिखाई देता था। वह हमेशा भगवान कृष्ण की रास मंडली में समा गए। यह थी ललिताचरण भक्त की कथा। ऐसे ही गुरुदेव ने गुड़ाकेश की कथा बताई। वह गुड़ाकेश जो कि असुर था, उसका शरीर तांबे की तरह था। 14,000 वर्षों तक उसने भगवान कृष्ण की आराधना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहे, क्या चाहते हो? वर मांगो। गुड़ाकेश ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दें कि मैं आपके चक्र से मरूं और मेरे शरीर के जो टुकड़े हों वह तांबे के हो जाएं और उस तांबे से आपकी पूजा हो। उसी समय से भगवान विष्णु को तांबे की वस्तु प्रिय है। इसीलिए तांबे के बर्तन का प्रयोग भगवत पूजन और आराधना में किया जाता है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।